श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं मैथ और ओलंपियाड का ये क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और ऐसे क्वेश्चन की तैयारी आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की तैयारी से आपका जो मनोबल होता है ना बच्चों, वो ऊंचा होता है मैथ्स में। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं 3 to the power m minus 2 to the power m is equal to 65 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इस m का मान क्या होगा, इस m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बच्चों, 3 to the power m minus 2 to the power m is equal to 65 है। हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो 3 to the power m लिखा हुआ है, ओके, इसको एज इट इज लिखा नहीं देंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर -2 to the power m, यहाँ पे भी बच्चों ऐसे कर लीजिए, 2/2 कर लीजिए, इज इक्वल टू क्या है 65। ओके, अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें बच्चों एक काम करना है 3 to the power n। ठीक है, ये n है, इसका ये जो ये वाली वैल्यू है अपॉन वाली बच्चों, इसके अंदर कर दीजिए, यानी कि 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई है एक तरह से m में, तो जो डिवाइड वाली वैल्यू है बच्चों उसको अंदर करना है और मल्टीप्लाई वाले को बाहर रखना है। ओके, यहां पे भी वही काम करना है बच्चों, 2 to the power आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे m है तो हम m लिखेंगे, डिवाइड वाला अंदर करेंगे और ये वाला 2 क्या करेंगे बाहर, इज इक्वल टू हो जाएगा 65। इतना आया कि नहीं आया समझ बच्चों, इतना आया आपको। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा बच्चों, अब हमें लेट करना है। क्या करना है, लेट क्या करेंगे, 3 to the power m/2 को हम मान लेंगे कैपिटल x या स्मॉल x, आप जो भी मान सके, ठीक है ना। और उसके बाद बच्चों ये भी लेट करना है 2 to the power m/2, इसको हमने मान लिया कैपिटल y। उम्मीद है बच्चों आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 to the power m/2 की जगह कैपिटल x रख देंगे बच्चों, तो ये लिख जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 to the power m/2 की जगह बच्चों y लिख दिया जाएगा, तो ये y का क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि ऐसे कैसे वैल्यू m की निकलेंगी, तो निकलेगी बच्चों, इस सवाल को और समझिए। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 65। तो बच्चों हमें क्या करना है कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की फैक्टर कर लेना है, a माइनस b a प्लस b, यानी x माइनस y और क्या लिख देंगे x प्लस y इज इक्वल टू 65। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं बच्चों? अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे और सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें देखना है कि जो x माइनस वाई और x प्लस वाई है, इस बात को अगर हम प्रोसेस करें तो x माइनस वाई एक ब्रैकेट में इनटू x प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 65 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप देख सकते हैं 5 into 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 5 into 30 या 30 into 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। 35 का क्या होता है 65 होता है बच्चों। तो हमें करना क्या है, अब हमें क्या करना है बच्चों, ये प्रोडक्ट में ये वैल्यू जो है ये इस वैल्यू के सॉल्यूशन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ये बात समझ नहीं आती बच्चों। तो जो x माइनस वाई है वो इसके इक्वल हो जाएगा और जो x प्लस वाई है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ रही? ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। तो यहाँ लिखना होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, अच्छा दूसरी वैल्यू क्या है, x प्लस वाई है बच्चों, यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। अब इन दो इक्वेशन को, ये इक्वेशन है बच्चों, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये मान लीजिए आपके पास सेकंड इक्वेशन। ओके, इनको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो यहाँ पे इतना लंबा जाने की जरूरत क्या है, आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा बच्चों, उससे हम इसको सॉल्व करते हैं। और इसमें किसी भी कोएफिशिएंट को इक्वल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इक्वल है y का कोएफिशिएंट 1 है, इक्वल है, x का कोएफिशिएंट 1 है, इक्वल है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, बस इनको ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए बच्चों, ऐड ही कर दीजिए। जो आप ऐड ही करेंगे ना बच्चों, तो ये y से y कट जाएगा और x क्या मिलेगा 2x इज इक्वल टू 13 और 5 क्या हो जाएगा बच्चों 18 हो जाएगा। 13 में 5 ऐड करेंगे 18 हो जाएगा, तो x क्या मिलेगा बच्चों 9 मिलेगा, 2 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, 2 9 18। तो x की जो वैल्यू 9 आई है, अब आप कहोगे कि यार y भी तो निकालना है, निकाल लीजिए, लेकिन मुझे वैल्यू तो n की निकालनी
निकालनी है तो मैं एक्स और वाई की वैल्यू दोनों को निकालकर क्या करूंगा, एक ही वैल्यू से मेरा काम हो जाएगा। मैं क्या करूंगा बच्चों, अब ये जो एक्स की वैल्यू आई है तो ये जो हमने माना है इसको तो हटाना पड़ेगा। तो 3 to the power m/2 इज इक्वल टू एक्स आपने माना है, और इस एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, आप देख सकते हैं इस एक्स की वैल्यू है 9। क्या है, 9 है बच्चों। तो कहने का मतलब ये हो गया यहां पे आप लिखेंगे 3 to the power m/2 और 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं बच्चों बेस इक्वल हो गए हैं, बेस हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये मतलब हट जाएंगे तो आपका पावर इक्वल हो जाएगा। पावर इक्वल मतलब समझ रहे हैं ना, m/2 इज इक्वल टू 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n कितना मिलेगा बच्चों, 4। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ये मैथ ओलंपियाड का क्वेश्चन और आपने इतने इजी तरीके से सॉल्व किया है बच्चों। देख सकते हैं n की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है बच्चों। अब आप अगर आप y की वैल्यू भी निकालेंगे तो y यहां लगेंगे तो भी n की वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा। ठीक है ना बच्चों, तो ऐसे सवालों की प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। थैंक यू।